हेलो गाइस, सभी को कोटि कोटि नमन। वीडियो देख रहे हैं ना, तो पूरा देख लीजिएगा सर। आप सभी को पता है कि अभी इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर लग गया है और अभी कोई भी वायलेंस नहीं है या अभी किसी तरीके का हिंसा का माहौल नहीं है। बहुत अच्छी बात है। पर इसके बाद क्या आप लोगों ने कभी सोचा है, क्या इसके बाद समय के साथ इंडिया पाकिस्तान जब ये चीजें भूल जाएंगे तो क्या इसके साथ चीजें नॉर्मल हो जाएंगी? डू वी एक्सपेक्ट टू गेट थिंग्स नॉर्मलाइज्ड? क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि चीजें समय के साथ नॉर्मलाइज हो जाएंगे, और अगर हो जाएंगे तो क्यों? क्योंकि ऐसा कब तक चलेगा? समय के साथ हम भूल जाएंगे, उनके एक्टर्स बॉलीवुड में आएंगे, उनको रोल मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगा, क्योंकि बॉलीवुड को तो इंडियन स्ट्रगलिंग एक्टर से बेहतर वहां के स्ट्रगलिंग एक्टर दिखते हैं। या फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच वापस से होगा, और हमारे मैच के हमारे ब्रॉडकास्ट के बदौलत उनका इनकम होगा। या फिर इंडिया एक्सपोर्ट या इंडिया पाकिस्तान ट्रेड्स वापस स्टार्ट हो जाएंगे, या इंडिया विल स्टार्ट एक्सपोर्टिंग अगेन टू पाकिस्तान। क्या ये चीजें वापस होंगे? और अगर होंगे तो ये नहीं होनी चाहिए। हम अगर 1% का भी उनके इकोनॉमी को फायदा देते हैं तो नहीं देंगे। क्यों देंगे? क्या ये वो डिजर्व करते हैं? हम कब तक ये चीजें करते रहेंगे गाइस? हमें ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए। हाँ, हमने भले इस बार बहुत एक अलग एक्शन लिया है, और हमारे देश के डेलीगेशंस बाहर लगे हुए भी है यूएन में, और उन लोग इंडिया को उस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, और इंडिया के बारे में लाइक ऑल आर यूनाइटेड इंडिया के बारे में अपना इंडिया का स्टैंड बहुत अच्छी तरीके से रख रख रहे हैं। एटलीस्ट इस समय में ऑपोजिशन भी साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जो ऑपोजिशन एटलीस्ट इस समय भी यूनाइटेड नहीं है, मैं मानता हूं कि वो इंडिया के अगेंस्ट है। एटलीस्ट इस समय में पॉलिटिक्स आपको नहीं करना चाहिए। और अगर इस समय में भी अगर आपको पॉलिटिक्स दिख रहा है तो आप डेफिनेटली देश के अगेंस्ट सोचते हैं। और आपको बेहतर पता है कि कौन कौन से ऑपोजिशन के पार्टी के नेता डेलीगेशन में बाहर गए हैं। डेफिनेटली आपको पता है। पर द थिंग इज कि क्या इसके बाद चीजें नॉर्मल होंगी? और नॉर्मल होंगी तो हम उन चीजों को किस हद तक रखेंगे? मुझे तो लगता नहीं है हालातों से कि चीजें नॉर्मल होंगी। और अगर नहीं भी होती है तो अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए वो, और मुझे भी नहीं चाहिए गाइस। पर ऐसे हम जवान कब तक खोएंगे? ऐसे अपने देशवासी कब तक खोएंगे? हम चीजें समय के साथ भूल जाएंगे और वो वापस से छुड़ा भोंकेंगे। उनका मैप जो है कुत्ते जैसा है ना, वो सिर्फ कुत्ते जैसा नहीं है। उनका जो स्वभाव है ना, वो कुत्ते के पूंछ जैसा है। तो ये जो बार बार का उनका जो स्वभाव है वो पलट के करेंगे ही वापस। तो ये जो बार बार हम अपने देशवासी अपने जवान खोने से बेहतर है एक बार महाभारत हो जाए, खत्म हो जाए। हम एक बार जान गंवाने के लिए तैयार है, अच्छे से लड़ने के लिए तैयार है, एक बार में ही हम निपटा देना चाहते हैं। हम बार बार अपने देशवासियों को नहीं खत्म कर सकते, अपने जवानों को नहीं सह सकते मरते हुए देख। और ये कश्मीर के ऊपर या फिर हम कश्मीर में कब तक हम ऐसे इनसिक्योर बन के रहेंगे? कब तक? पीओके हमारा है, बट हम पीओके में हम नहीं, हमारे पास नहीं। क्यों? नेक्स्ट इशू इज जस्ट पीओके। इससे ज्यादा बेहतर कोई बात नहीं हो सकती है पाकिस्तान के साथ। और आई रिक्वेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज इन चीजों को सेंसली ले। हो सके तो पाकिस्तान को भी ये बात पहुंचा दे कि इस बार कुछ नहीं होगा। ना उनके साथ कोई ट्रेड, ना कोई रिलेशन, ना कोई फॉरेन, नथिंग, कुछ नहीं। क्योंकि ये अगर जिन चीजों से उनको 1% का भी फायदा मिलता है तो उनको नहीं दिया जाए। यही बोलना था गाइस, एक छोटा सा मैसेज कि इसके बाद आई डोंट नो चीजें कहाँ जाएंगी। मे भी चीजें बिगड़े, और अगर बिगड़ती है तो आपको तो पता है पाकिस्तान का क्या ही होगा। बट अगर सुधरती भी है तो इसके बाद चीजें किस और जाएंगी? और अगर जाती है तो हम इन चीजों को नॉर्मलाइज एक्सपेक्ट करते हैं इतना कुछ होने के बाद भी? क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? डेफिनेटली नहीं। थैंक यू गाइस, और लव यू ऑल, बाय बाय।